अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। ये लीजिए माँ जी, आपकी कोयला बिरयानी। थैंक यू बेटा। पूनम देख के। माँ जी, ये क्या? जल्दी डालो, जल्दी डालो पानी। ये जलता हुआ कोयला बिरयानी में कहाँ से आया? रुचिता, तुम्हें इतनी भी अक्ल नहीं है कि बिरयानी में कोयले का धुआं डाला जाता है, जलता हुआ कोयला नहीं। अगर वो जलता हुआ कोयला मैं खा जाती तो मेरी तो जान ही चली जाती। पूनम, ये हादसा औरों के साथ भी हो सकता था। ये देखो। रुचिता, सास बहू को बंद कमरे में जलाती हैं, ऐसे किस्से तो बहुत सुने हैं, लेकिन यहाँ दिन दहाड़े बहू सास को जलाते हुए पहली बार देख रहे हैं। नहीं नहीं आंटी, आप लोग गलत समझ रही हैं। मैंने कुछ क्या भी गलत समझ रहे हैं हम तुम्हें रुचिता? तुम्हारी गलतियों के लिए जरा सा तुम्हें टोक क्या दिया, तुम तो हमारी जान के पीछे पड़ गई। उस दिन माँ जी की दवाई में हेरा फेरी की और आज तो मुझे जलाने ही वाली थी तुम। मुंह दिखाई के बाद मुझे लगा था कि तुम्हारी बहू भले ही सुंदर ना हो, पर बहू सर्वगुण संपन्न है, मन से सुंदर है। पर आज पता चला कि तुम्हारी बहू की सीरत भी उसके चेहरे की तरह इस कोयले जैसी है। इसके पहले ये लड़की अपनी सास के साथ उनकी सहेलियों को भी जला दे, हम अपने घर चलते हैं। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? एकदम सही टाइम पर आए हैं प्रतीक के पापा। ये कैसी बातें कर रही हैं भाभी जी आप? मेरे ही घर में खड़े होकर आप मेरी बहू पर ऐसे इल्जाम कैसे लगा सकती हैं? इसका जवाब तो आप आपकी बहू से ही पूछिए भाई साहब। हमें माफ कीजिए। पूनम, क्या हो रहा है ये सब? अरे छोड़िए ना, आप अभी अभी बाहर से आए हैं, थके होंगे, चलकर आराम कर लीजिए, बाद में बात करेंगे। मुझे कोई आराम नहीं करना है। ऐसी क्या बातें होगी मेरे पीठ के पीछे कि आपकी सहेलियां ऐसी बातें कर रही हैं? क्या नहीं हुआ ये पूछ बेटा। इस लड़की ने हमें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। बहू के नाम पर खतरे की घंटी बांधकर चला गया तो हमारे गले में। देखिए, किसी के घर की बेटी है और किसी के घर की बेटी के बारे में ऐसी बात कहनी तो नहीं चाहिए, लेकिन रुचिता की दिमागी हालत ठीक नहीं है जी। मैं तो कहती हूँ इसे वापस इसके मायके भेज दीजिए आप, नहीं तो ये लड़की खुद अपनी जान ले लेगी या फिर हम सबको मार देगी। पापा,
पता था अपनी बेटी के ससुराल का खाना थोड़ी ना खाएंगे श्रीधर जी। बिरयानी वापस करने तो आएंगे ही आएंगे, इसीलिए तो भिजवाई थी बिरयानी। अब आ गए हैं तो अपने साथ बेटी को भी फिदा करके ले ही जाएंगे माँ जी। समधन जी, आप मेरी बेटी पर इतना बड़ा इल्जाम क्यों लगा रही हैं? अगर उससे कुछ गलती हो गई हो तो मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। लेकिन आपने जो किया है भाई साहब, वो तो कतई माफी के लायक नहीं है। अपनी बेटी की दिमागी हालत वाली बात छुपाकर आपने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। समधन जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी बेटी बिल्कुल ठीक है। पूनम, बातों को जिलेबी की तरह गोल गोल घुमाना बंद कीजिए। सच सच बताइए कि हुआ क्या है। क्या हो गया पंडित जी? ये हलवा है या नमक की बोरी? मीठा के नाम पे जहर है ये। रुचिता, मैं वापस आकर तुम्हें माफ करने वाला था, लेकिन मेरे पीछे तुमने सारी हदें पार कर दी। पापा जी, मेरा यकीन कीजिए, मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। समधी जी, मैं अपनी बेटी को अच्छी तरीके से जानता हूँ। वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। आप लोग को जरूर कुछ गलतफहमी हो रही है। गलतफहमी? आंखों देखी चीजें गलतफहमी नहीं होती। श्रीधर जी, मैंने आपकी बेटी की एक दो अच्छी बातें देख करके ये सोच लिया था कि वो हमारे घर की बहू बनने के लायक है, मेरे बेटे की पत्नी बनने के लायक है। समधी जी, मेरा यकीन कीजिए, मेरी बेटी अब भी वैसी ही है जैसा आपने उसे पसंद किया था। मैं कैसे यकीन करूं श्रीधर जी? आंखों देखी चीजें गलत नहीं हो सकती, उसे आप झुठला नहीं सकते। आपकी ईमानदारी को देखकर मैंने आपसे आपकी बेटी का हाथ मांगा था, लेकिन मैं गलत था। मुझे पता नहीं था श्रीधर जी कि एक हाथ आप रिश्ता पक्का करेंगे और दूसरे हाथ से हमारे विश्वास का गला घोटेंगे। अपनी बीमार बेटी को मेरे बेटे की पत्नी बनाकर उसका जीवन बर्बाद करके आपको शर्म नहीं है श्रीधर जी? ऐसा क्या बिगाड़ा था मैंने आपका श्रीधर जी कि आपने हमें यह सजा दी? अगर रुचिता को कोई मानसिक बीमारी थी तो आप हमें पहले बता देते। जिस लड़की के मन की सुंदरता पर मुझे इतना गर्व था, उस लड़की के मन और दिमाग दोनों में ही खोट है। आपकी बेटी बस समधी जी, अब मेरी बेटी के खिलाफ एक शब्द नहीं। जिस बेटी पर इतना लांछन लगा रहे हैं आप, वो मेरा गुरूर है, मेरा मान है, मेरी शान है। इन हाथों से पाल पोस के बड़ा किया है हमने अपनी बेटी को, और इस लायक बनाया है कि वो जहां कहीं पे जाए
अपने पिता का सर गर्व से ऊंचा करे। स्कूल हो, कॉलेज हो, हर जगह टॉप आई है मेरी रुचिता। हर काम में माहिर है और आप लोग उसे मानसिक रोगी बता रहे। अरे एक चींटी नहीं मार सकती मेरी बेटी, और आप लोग उस पर आपकी जान लेने का इल्जाम लगा रहे हैं। बहुएं भी किसी की बेटियां होती है समझी जी। बहुओं की इज्जत को तार तार करना आपका रिवाज होगा, हमारा नहीं। मैं अभी इसी वक्त अपनी बेटी को लेके जाता हूं। जिस घर में उसका मान सम्मान नहीं, कोई कद्र नहीं, वहां वो एक पल भी नहीं रहेगी। चलो बेटा, चलो बेटा। कहीं नहीं जा रही हो तुम। ये लड़की लोगों की जान बचा सकती है माँ, जान ले नहीं सकती। पागल हो क्या? जलती कॉफी के नीचे कोई हाथ रखता है क्या? जल जाता तो। अगर तुम्हें कोई भी स्ट्रेस है या तुम्हें कोई भी हेल्प चाहिए तो मैं तुम्हारे साथ रहूं। रुचि, तू रुक क्यों गई? घर चल। मैं अपने घर में ही हूँ पापा। रुचि तो आपने कहा था ना पापा कि जब तक निहार जी के साथ रिश्ता है तब तक मेरा इस घर से भी रिश्ता है। आज अगर मैं आपके साथ घर चली गई सबको यही लगेगा कि मेरी दिमागी हालत सच में खराब है, और आप जानते हैं ना पापा कि ये सब सच नहीं है। इनको ये भी लग सकता है कि मैंने ये सब जानबूझकर किया है। और पापा आप मेरे परिवार को गलत समझ रहे। यहाँ पे सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं पापा, सबको मेरी फिक्र है। शायद तभी उन्होंने आपको मेरे बीमार होने की बात कही। और सच कहूँ तो मैंने बहुत सारी गलतियां की है जिनके लिए इनका डांटना, इनका गुस्सा करना सब वाजिब है।
पापा जी, माँ, दादी, पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ उसके लिए I'm really sorry. प्लीज मुझे एक आखिरी मौका दे दीजिए, मैं सब ठीक कर दूंगी। मैं वादा करती हूँ आप लोगों को आज के बाद कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी, कभी भी नहीं दूंगी। रुचि बेटा फिर से सोच ले। सोचना क्या है पापा? आप, मम्मी, दादी जी मेरी गलतियों पे नाराज नहीं होते क्या? तो मैं घर छोड़कर चली जाती हूँ या आपको मनाती हूँ? जब मैंने आप लोगों की नाराजगी पर वो घर नहीं छोड़ा तो मैं ये कैसे छोड़ दूं पापा? जब मैंने आप लोगों को मनाया तो मैं इन्हें भी मनाऊंगी ना। थैंक यू पापा, मुझे ये बताने के लिए कि आप लोग मेरे साथ हर सिचुएशन में, मुझे कभी भी कुछ भी हुआ मैं सबसे पहले आपके पास आऊंगी। लेकिन आज मैं अपने परिवार को खुद संभालूंगी पापा। खुश रह। मैं पापा की तरफ से आप सबसे माफी मांगती हूँ, और अगर आपको लगता है कि मैं मानसिक रूप से बीमार हूँ तो मैं डॉक्टर से चेकअप कराने के लिए तैयार हूँ। अगर तुम डॉक्टर को दिखाने के लिए तैयार हो तो तुम्हारे यहां रहने पे हमें कोई तकलीफ नहीं है। निहार, अभी के अभी शहर के टॉप साइकियाट्रिस्ट की अपॉइंटमेंट लो और रुचिता के सारे टेस्ट करवाओ। और अगर कोई प्रॉब्लम निकला तो फौरन इलाज शुरू करो। हाँ जी, अगर ये डॉक्टर के पास चली गई तो डॉक्टर तो कह देगा कि ये बिल्कुल ठीक है, फिर कहीं सारा शक हम पर ना आ जाए। निहार, मेरे साथ हो। जी। निहार जी पापा। रुचिता की वजह से घर में जो कोई भी तकलीफ हुई है उन्हें बर्दाश्त करना, रुचिता को संभालना, बिजनेस देखना, ये सब तुम्हारे लिए आसान नहीं रहा होगा और तुमने सारे फर्ज बखूबी निभाए हैं। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। बस ऐसे ही आगे बढ़ते रहना और जिस तरह से तुमने अब तक रुचिता के साथ सब्र से काम लिया है वैसे ही थोड़े दिन और शांत रहना। हो सकता है कि उसे वाकई कोई तकलीफ हो। टेक केयर बेटा। पता नहीं पापा की नजरों में आगे बढ़ने के लिए और कितने वक्त मुझे उस लड़की को झेलना पड़ेगा। ये क्या है? वो दवाई जो रुचिता की नकली बीमारी को असली बना दे।
मतलब ये माँ जी कि इसको खाते ही रुचिता के अंदर इतनी एनर्जी आ जाएगी कि वो इधर उधर उछलने कूदने लगेगी, ऊट पटांग हरकतें करने लगेगी, बिल्कुल बच्चों जैसा बिहेव करने लगेगी, जिसे देखते ही कोई भी डॉक्टर कह देगा कि इस लड़की को कोई न कोई मानसिक बीमारी जरूर है। पर ये दवा हम उसे खिलाएंगे कैसे? अनार के जूस में। एक काम करो पूनम, जूस मेरे लिए भी बनाना, ताकि कल को अगर कुछ हो तो शक जूस पर ना जाए। ये भी आइडिया अच्छा है। ठीक है माँ जी, आप चलिए, मैं आती हूँ। ठीक है। अब बनेगा अनार का जूस। ये राइट वाला जूस माँ जी के लिए, लेफ्ट वाला रुचिता के लिए। अरे जल्दी करो, 1 घंटे बाद अपॉइंटमेंट है, बड़ी मुश्किल से मिली है। जी जी। नर्वस हो? थोड़ा सा, कहीं सच में कुछ निकल गया तो उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा ना, ये भी तो बाकी बीमारियों की तरह ही। अब इसमें एम्बैरस होने या इग्नोर करने वाली कोई बात नहीं है। जैसे बाकी बॉडी पार्ट्स होते हैं, वैसे दिमाग भी हमारी बॉडी का हिस्सा ही तो है। अब जैसे उनमें प्रॉब्लम हो सकती है तो दिमाग में भी हो सकती है, तो वो भी ट्रीटेबल है, नॉर्मल रहो। जानती हूँ निहार जी, तभी ट्रीटमेंट के लिए मैं मान गई। तो फिर डरो मत और चलो, और अगर लेट हो गए ना तो अपॉइंटमेंट कैंसिल हो जाएगी। एक मिनट निहार जी, मैं सिंदूर लगाना भूल गई। यार तुम्हारे भी ना बड़े ड्रामे होते हैं बाइक में। ये लो। लगा दिया, अब चलो। थैंक यू निहार जी, आप मेरे साथ हैं ना, तो मुझे कोई डर नहीं है। ये देखो मम्मी, शक्ल देखो दीदी की। अरे आ गए आप? आपको पता है रुचि की हल्दी और संगीत की फोटो आ गई है। हमने तो देख ली, आप भी देख लीजिए। ये देखो, ये बहू के नाम पर खतरे की घंटी बांधकर चला गया तो हमारे गले में। रुचिता की दिमागी हालत ठीक नहीं है जी। मैं तो कहती हूँ इसे वापस इसके मायके भेज दीजिए आप। मुझे पता नहीं था श्रीधर जी कि एक हाथ आप रिश्ता पक्का करेंगे और दूसरे हाथ से हमारे विश्वास का गला घोटेंगे। अपनी बीमार बेटी को मेरे बेटे की पत्नी बनाकर उसका जीवन बर्बाद करके आपको शर्म नहीं है श्रीधर जी? अच्छा मैं क्या सोच रही हूँ, रुचि को ना फोन कर लेती हूँ, उसे बोल देती हूँ फोटो सेलेक्ट कर ले, एल्बम भी तो देनी है ना बनाने के लिए। पकड़िए। कोई जरूरत नहीं फोन करने की। अरे 2 मिनट लगेंगे ना। मैंने कहा ना कोई जरूरत नहीं फोन करने की। एल्बम कहीं भागा नहीं जा रहा है। अचानक क्या हो गया? बेटा 1 मिनट,
सॉरी बेटा, पीछे से टोका मैंने। अब तुम लोग जा रहे हो ना, तो तुम अनार का जूस पी कर जाओ। नहीं माँ, मैं ठीक हूँ। पी लो बेटा, मन शांत हो जाएगा और फिर डॉक्टर से भी अच्छी तरह बात कर पाओगे। मैं माँ जी के लिए बना रही थी, एक गिलास तुम भी पी लो। पी लो, वैसे भी तुम नर्वस फील कर रही थी। अरे नहीं नहीं नहीं, ये दादी जी का है, बिल्कुल सादा है। तुम ये लेफ्ट वाला लो, इसमें मैंने चाट मसाला मिलाया है। निहार जी, आधा आप पी लीजिए। तुम पी लो, मेरा मन नहीं। चले जाओ बेटा। ठीक हो? पानी लेंगी? सुनो, कहीं इसे फिर से कोई दौरा तो नहीं पड़ने वाला? अब तक तो दवाई का असर शुरू हो गया होगा। और डॉक्टर ने रुचिता को देखते ही मानसिक रोगी बता दिया होगा। मिस्टर गोयल, आप बाहर वेट करेंगे? मुझे रुचिता से कुछ अकेले में बातें करनी है। निहार जी, प्लीज मत जाइए। मैं बाहर ही हूं, रिलैक्स। काम डाउन रुचिता, मुझे बस तुमसे कुछ पर्सनल क्वेश्चंस करने हैं, कुछ आईक्यू से रिलेटेड और कुछ ईक्यू से। ओके? मेरा पहला सवाल है, एक तो ये लड़की मुझसे झेली नहीं जा रही, ऊपर से इसकी बीमारी भी झेलनी पड़ेगी। निहार का फोन भी आने ही वाला होगा। माँ जी, हमें चलकर ना रुचिता का सारा सामान पैक कर देना चाहिए। अब एक मानसिक रोगी के साथ निहार की जिंदगी थोड़ी ना बर्बाद करने देंगे उसके पापा। वाह रुचिता, तुमने अपने पर्सनल क्वेश्चंस के आंसर्स बहुत अच्छे दिए। अच्छा देखो, मैं अब तुमसे एक छोटा सा सवाल पूछूंगा। देखो, तुम्हारे पीछे एक तस्वीर है जिसमें डूबती हुई नाव दिखा रहे हैं। इसे देखकर तुम्हें क्या लगता है? किसने कहा डॉक्टर आपसे कि वो नाव डूब रही है? वो नाव तो खुद को बचा रही है। लहरों से लड़के किनारे तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। गुड। अच्छा रुचिता, मुझे तुम ये बताओ कि वो कौन सी जगह है जहाँ शहर हैं पर लोग नहीं हैं, सड़कें हैं पर गाड़ियां नहीं हैं, नदियां हैं पर मछलियां नहीं? सर, ऐसी जगह तो आपके केबिन में ही है। वो मैम।
माँ जी। हे भगवान, कहीं वो दवाई वाला जूस माँ जी ने तो नहीं पी लिया? राइट वाला ग्लास माची का, लेफ्ट वाला रुचिता का। 1 मिनट। हेलो, हाय सविता। ये क्या कर रहे हो जीतू? तुम वहां जाके सफाई करो। इसने ट्रे इधर उधर कर दी होती सब गड़बड़ हो जाता। राइट वाला माझी का, लेफ्ट वाला रुचिता का। जरूर जीतू ने ट्रे घुमा दी। हे खाटू श्याम जी महाराज, अब क्या होगा? क्या करूं? माझी, माझी, माझी क्या कर क्या रही हैं आप? माझी प्लीज। हाय मेरी खातिर बहू, तू तो बड़ी छुपी रुस्तम निकली। मुझे तो अंदाजा ही नहीं था कि तू इतनी तेज है। 2 दिन के अंदर तूने रुचिता और ऋतु का बहनों वाला जो रिश्ता था उसको दुश्मनी में बदल दिया। अरे मान गए बॉस, सैल्यूट। जी क्या कर रही हैं आप? इतने जोर जोर से बोल रही हैं, कोई सुन लेगा तो सब खत्म हो जाएगा। अरे क्या खत्म हो जाएगा? अरे मैं हूँ ना, मैं तो खुद ही आज ऋतु और नरेश को जाके सब कुछ बताने वाली हूँ। हम लोग किसी से डरते थोड़ी ना है। प्लीज। क्या बताना चाहती है दादी? अच्छा रुचिता, देखो तुम्हारे सामने 3 चीजें हैं। तुम मुझे ये बताओ कि तुम इन 3 चीजों में से क्या चूज करोगी और क्यों चूज करोगी? इसे। क्यों? क्योंकि सर ये एक हाउसवाइफ का मेजर हथियार है। इसके बिना ना सब्जी कटती है ना खाना बनता है। सर आपको जुकाम है क्या? हाँ, और वो भी हर 2 दिन में वापस आ जाता है। आप इसमें हर रोज फूल बदलते हैं क्या? हाँ, और हर 2 दिन में चेंज होता है। और हर 2 दिन में आपको जुकाम होती है? हाँ। एक्चुअली सर मैंने कहीं पढ़ा था कि कुछ लोगों को ताजे फूलों से ना एलर्जी होती है। लगता है पेशेंट्स की बीमारियां समझते समझते मैं अपनी बीमारी पर ध्यान देना भूल गया। अच्छा रुचिता, मुझे ना तुम्हारे कुछ और टेस्ट करने होंगे। बोर हो रहा हूँ, रवि को कॉल करता हूँ। बहुत दिन से बात भी नहीं हुई उससे। मैंने तो तुम्हें पहले प्रपोज किया था, तो ऑफ कोर्स आई लव यू। मैं ये रिश्ते के लिए अपना करियर नहीं छोड़ सकती, इसलिए मुझे लंदन जाना ही होगा। इधर आ ना बेटा, आओ मेरे पास। क्या है ना कि मैं तुम्हें बताने हटो मेरी ट्रेन आ रही है, मेरी ट्रेन आ रही है। ट्रेन आई, ट्रेन मैं तो ट्रेन में जाऊंगी, मैं तो ट्रेन में जाऊंगी। माँ, ये दादी को क्या हो गया है? ऐसा अजीब सा बिहेव क्यों कर रही है वो? कुछ नहीं। क्या हुआ दादी को? ठीक तो है वो
प्रियू के साथ बहुत दिनों से खेली नहीं है ना, इसलिए आज उसके साथ ही बच्ची बनकर खेल रही है। अच्छा माँ, वो कुछ कहना चाहती थी ना मुझसे, दादी बुलाया था मुझे अभी कुछ बात करने के लिए। साड़ियों की सेल, वो कह रही थी कि साड़ियों की सेल लगी है तो साड़ियों की शॉपिंग कर लेते हैं, तो कह रही थी कि मेरे साथ मार्केट जाएंगी शॉपिंग करने के लिए। तुम्हें भी कुछ साड़ियाँ चाहिए क्या? कोई खास रंग बता दो। बता दूंगी। हाँ। डॉक्टर, हाउ इज शी? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? अगर कोई प्रॉब्लम है भी तो कोई टेंशन नहीं, हम इसका पूरा इलाज करवाएंगे। ट्रीटमेंट तो आप तब करवाएंगे ना मिस्टर गोयल, जब कोई बीमारी होगी। ये बिल्कुल ठीक है, कुछ नहीं है इनको। मतलब? इनफैक्ट इन्होंने तो आज मेरी बीमारी ठीक कर दी। बहुत इंटेलिजेंट और समझदार हैं आपकी वाइफ मिस्टर गोयल, बहुत लकी हैं आप। हाँ, थोड़ी सी एंजाइटी है इनको, तो मैंने दवाई लिख के दे दी है, वो भी 1 हफ्ते में ठीक हो जाएगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर। और शाहीन सुनो। यस डॉक्टर। आज से मेरे केबिन में फ्रेश फ्लावर्स बिल्कुल मत लगवाना, ओके? ओके डॉक्टर। टेक केयर। थैंक यू डॉक्टर। चले? सॉरी। लोगों को आजकल ढंग से चलना भी नहीं आता। अब चलें? पकड़ूंगी तुझे, जरूर पकड़ के लाऊंगी। बहुत कभी मारूंगी, पकड़ूंगी भी। आज ये अभी देख, अभी मेरा पिलो दे, मेरा पिलो देना मेरा पिलो। अच्छा ठीक है, मैं भी तेरी आइसक्रीम खा जाऊंगी। माची क्या कर रही है आप? मेरा पिलो ले लिया। दादी, आज बड़ी दादी मेरे ऐसे मस्ती कर रही है। प्रियू बेटा जाओ, मम्मा बुला रही है, जाकर के अपना होमवर्क पूरा करो। मुझे भी मम्मा के पास जाना है। प्रियू बेटा तुम मम्मा के पास जाओ और माँ जी आप यही रुकिए, मैं लेकर जाऊंगी आपको आपकी मम्मा के पास। जाओ। मुझे अभी जाना मम्मी के पास, अभी जाना, बस जाना बस। भगवान करे आप अपनी मम्मा के पास। क्या कहा? सासू हूँ मैं तेरी, और तू मेरी मरने की दुआ कर रही है। नहीं तू रुक जा, मैं अभी अपने बेटे को जाकर ना तेरी करतूतों के बारे में बताती हूँ। हाँ, फिर ना वो उस लड़की को नहीं तुझे घर से बाहर निकाल के फेंकेगा, तुझे मार कर देगा। माँ जी कहाँ जा रही है आप? माँ जी रुकिए। माँ जी चूहा। माँ जी अलमारी के पास। जब तक दवाई का असर खत्म नहीं हो जाता माँ जी को कमरे में ही बंद रखते हो, वरना ये तो मेरा ही पांडा फोड़ देंगे। पता नहीं क्या होगा, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा। क्या हुआ पूनम, आप इतनी परेशान क्यों? नहीं वो अभी मैं माँ से मिल के आता हूँ। पापा, निहार और रुचिता आ गए। ठीक है। मतलब रुचिता को कोई दिमागी बीमारी नहीं है? जी पापा, ये बिल्कुल ठीक है। इनफैक्ट डॉक्टर तो इससे इम्प्रेस्ड हो गए थे। फिर इसका मतलब रुचिता ने आज तक जो कुछ भी किया जानबूझकर किया। वो खुजली वाला नाटक, ऋतु प्रतीक को बाहर जाने से रोकना, ऋतु के सैश का जलना, कपड़े के तार में करंट और बिरयानी में गरम कोयला, ये सब कुछ एक ड्रामा था। नहीं माँ, आप गलत समझ रही हैं। तो फिर तुम्हारी उन हरकतों के पीछे क्या वजह हो सकती? अगर तुम्हें कोई बीमारी होती तो तुम्हारा इलाज
शहर के सबसे बड़े डॉक्टर से करवाते हैं, लेकिन जिसके मन में ही खोट हो उसका इलाज तो इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता। पापा जी, आप ही बताइए, मैं ये सब जानबूझकर क्यों करूँगी? हाँ, मैं मानती हूँ नए घर की जिम्मेदारियों को लेकर थोड़ी बहुत गलतियाँ हुई हैं मुझसे, लेकिन बिरयानी में कोयला डालना, भैया भाभी को परेशान करना, निहार जी को सबके सामने शर्मिंदा करना, ये सब तो मैं सपनों में भी नहीं सोच सकती। और आज जब मैं बिरयानी बना रही थी तब माँ भी मेरे साथ थी किचन में, उनके सामने ही मैंने कोयला का धुआं दिया था। तुम कहना क्या चाह रही हो रुचिता कि बिरयानी में कोयले मैंने डाले? इन सब को मेरे खिलाफ भड़का रही हो तुम? नहीं माँ, मैं बस ये कहना चाह रही हूँ कि मुझसे जाने अनजाने में गलतियाँ हुई हैं, जिन्हें मैं खुद सुधारूं। प्लीज पापा जी, एक आखिरी मौका दे दीजिए। जहाँ मुझ पर आपने इतना विश्वास किया है, प्लीज थोड़ा और। ओला, मुझे बंद करके चली गई। ठीक है, मैं भी ना तेरी सास हूँ, अभी बताती हूँ तुझे, मैं खबर लेती हूँ तेरी अच्छी तरह से। हाँ, अभी बताती हूँ। ये आवाज तो माँ के कमरे से आ रही है। खत्म, पूरा प्लान खत्म। सुनिए, सुनिए ना, कहाँ जा कर रहे हैं आप? माँ जी ने कहा था मुझे कि वो सोना चाहती हैं, बहुत थकी हुई हैं, उन्हें सोने देना चाहिए, कोई उन्हें डिस्टर्ब ना करे। देखिए, इसीलिए मैंने बाहर से कुंडी लगाई हुई है, सोने दीजिए ना प्लीज। आवाज कहीं और से आई होगी। नहीं मॉम, आवाज अंदर से ही आई है, एक बार जाके देखते हैं ना। नहीं, एक बार देखिए। अधिक एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें